फ्रेंड्स वेलकम इन आवर शिक्षा वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, साइंस और केमिस्ट्री ये 7 पार्ट है हमारा। ठीक है, कौन सा पार्ट है? 7 पार्ट है। ठीक है, 7 पार्ट अगर आप लोगों ने 6 पार्ट नहीं देखे साइंस के तो देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से मिलान करना है, मिश्रित करना है। कांसा, शीशा और एस्टीन टिन से बना है। पीतल, तांबा, जिंक और निकेल से बना है। जर्मन सिल्वर है, तांबा, जिंक और सस्ता है। या मुद्रक तांबा टिन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखिए, तो हम बात करते हैं, बता देता हूँ आप लोगों को। सो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? देखो, पहले का कांसा, कांसा तांबा और टिन से बना है। पीतल है, तांबा और जिंक जस्ता से बना है। और जर्मन सिल्वर है, तांबा, जिंक और निकेल से। और मुद्रक धातु है वो किससे? देखो, यह बात करें कांसा है, तांबा से बन गया। पीतल है, तांबा और जिंक और जस्ता से बना है। जर्मन है वो यहाँ पे सिल्वर है, तांबा और जिंक जस्ता निकेल से। 1 मिनट। मुद्रक और मुद्रक टाइप और धातु है शीशा, एंटीमनी और टिन से बनी हुई है। क्या हुआ? देखिए, आपने देख लिया। अब बता दे, देखो ये मिश्र संगठन होता है, मिश्र धातु है। यहाँ पे कांसा है वो टिन और तांबा से बना है। पीतल जो बना है तांबा और जिंक से मिलकर बना होगा। जर्मन सिल्वर है, तांबा, जिंक और निकेल से। और मुद्रक जो टाइप धातु हो जिसमें शीशा, एंटीमनी और टिन है। नेक्स्ट है 94, शोल्डर किन किन दो धातुओं से बना विशेष धातु जिंक और शीशा जस्ता हो। तांबा है, टिन और जस्ता है, या टिन और शीशा है। तो यहाँ पे आएगा टिन और शीशा। शोल्डर में लगभग 67% शीशा रहता है और 33% टिन रहता है। तो दो धातु का आयन आपस में जोड़ने के काम में आती है। इसे टांका भी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, लोहा अयस्क में लोहे के विनिर्यात में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? अपचयन है, प्रवाही आसवन है, या फिर विद्युत अपघटन है? तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अपचयन। लोहा अयस्क से लोहे के विनिर्यात की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 96 है, इनमें से कौन सी धातु है, कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता? लोहा, तांबा और निकेल कोबाल्ट। तो यहाँ पे आएगा तांबा। ठीक है, विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील और निकेल और कोबाल्ट आदि का प्रयोग किया होता है। तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? क्वार्ट्ज एक रूप होता है। सिल्वर डाइऑक्साइड है, सोडियम सिलिकेट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्रिस्टलीय रूप क्वार्ट्ज होता है। इसको ट्रांसड्यूसर के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री कौन सी होगी? ये याद रखना है। बालू, सोडा, पत्थर, चूना पत्थर होता है, या बालू, चारकोल, सोडा, या फिर चूना पत्थर, चारकोल, सल्फर है, या फिर बालू, सल्फर, सोडा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। रेत सिलिका रेत है वो सिलिका होता है। यहाँ पे दोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट का। और चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर घूर्णन मिट्टी में 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। इस तापमान पर इन 3 ठोस पदार्थों का मिश्रण पिघल जाता है और धीरे धीरे ठंडा करने के कारण कांच के रूप में ठोस बन जाता है। क्वेश्चन 99 है, माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? कॉपर, टिन, आयरन और एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन आएगा एल्यूमिनियम। माणिक्य, रूबी और नीलम एल्यूमिनियम के डाई ऑक्साइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों को मशीन के भागों को वेल्डिंग में से किसका प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट का, सोल्डर का, एल्यूमिनियम पाउडर का, या फिर सभी? तो एल्यूमिनियम पाउडर का आएगा। ठीक है, रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग से एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 101 है, 101 है, स्टेनलेस स्टील में से कौन सा तत्व नहीं होता है? आयरन, टंगस्टन, और या फिर यहाँ पे क्रोमियम या निकेल? तो ऑप्शन यहाँ आएगा टंगस्टन आएगा। क्या आएगा? टंगस्टन आएगा। ठीक है, देखिए अधिकांश लोहा होता है। लोहा तथा 0.2% से 2.1% कार्बन की मिश्र धातु इस्पात स्टील कहलाती है। और स्टेनलेस स्टील के लिए आयरन और 12 से 18% क्रोमियम और 8 से 10% निकेल होता है। जंग प्रतिरोधी होता है। इसका प्रयोग
इसका उपयोग बर्तन और सेल्स उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 102 है, मतलब 102 है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? क्रोमियम कार्बोनेट की, और क्रोमियम कार्बन आयरन की, या फिर क्रोमियम आयरन की, या फिर कार्बन और आयरन की। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्रोमियम और आयरन की। क्वेश्चन 103 है, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम निकेल और आयरन का मिश्र धातु है। कठोर स्टील में होता है 2 से 5% कार्बन, ये 0.5 से 1.5% कार्बन होता है, या फिर 0.1 से 4% कार्बन होगा। 0.01 से 0.04% कार्बन होगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। जिस स्टील में 0.1 से 0.4% कार्बन उपस्थित होता है वह नरम स्टील माइल्ड स्टील कहलाता है, और जबकि कठोर स्टील लगभग 0.5 से 1.5% तक कार्बन उपस्थित होता है। क्वेश्चन 104 है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने से, या सीमेंट की शीघ्र जमने से, या सीमेंट के को शीघ्र जमने रोकने से, या सीमेंट की लागत कम करने से। देखिए, हम बात करते हैं, इसका जो आंसर आएगा सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में किया जाता है, ठीक है। और जो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने की मदद करता है, जो शीघ्र जमने से रोकता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और जो वाटर का जो मिश्रण होता है मिलाने पर सीमेंट में उत्कृष्ण बढ़ जाता है, जिससे उसमें सीमेंट के जमने के समय नियंत्रण रखा जा सकता है। सीमेंट की खोज किसने की थी? अगस्टिक ने, या फिर एल्बर्ट मैग्नसन ने, या फिर यहाँ पे जोसेफ ऑस्टिन, या फिर यहाँ पे जेम्स ने। तो ऑप्शन ये आएगा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। जोसेफ ऑस्टिन ने सीमेंट की खोज जोसेफ ऑस्टिन ने 1824 में की थी। इस कारण ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनन पत्थर के सामान के कारण उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। क्वेश्चन नंबर 106 है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषण है जो उसका द्वारा उत्पन्न होता है। उर्वरक संयंत्र या सीमेंट उद्योग या थर्मल पावर प्लांट संयंत्र, या फिर आटा मित्र। तो थर्मल प्लांट पावर से फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। क्वेश्चन नंबर 107, सीमेंट बनाने के लिए किसका मिश्रण का खूब तप किया जाता है? चूना पत्थर के और ग्रेफाइट का, या चूना पत्थर और या चाक ग्रेफाइट, या फिर यहाँ पे ये मृतिका और ग्रेफाइट। तो यहाँ पे आएगा चूना पत्थर और मृतिका से, ठीक है। सीमेंट और उसकी कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम यौगिक का मिश्रण होता है, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लोहा ऑक्साइड से निर्मित होते हैं। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृतिका के लिए मिश्रण को एक मिश्रण की एक भट्ठी में उच्च तापमान का चलाया जाता है। इसका तत्पश्चात इसे प्रक्रिया में फलस्वरूप बने क्लिंकर और जिप्सम के साथ मिलाकर महीन पीसा जाता है, और इस प्रकार जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है उसे साधारण से पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का, या कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम फेरेट का, या कैल्शियम एल्यूमिनेट का, या फिर कैल्शियम फेरेट का, या चूना पत्थर और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का, ठीक है। अपेक्स दोनों आएगा, ठीक है ना, जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से किसी वात्य भट्टी में धातु बल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, या यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, या कैल्शियम सिलिकेट। तो कैल्शियम सिलिकेट आएगा। देखो, वात्य भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में धातु स्लैग होता है। धातु बल क्या होता है? स्लैग के रूप में कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, या फिर यहाँ पे नाइक्रोम, या फिर जस धातु का नाइक्रोम होता है। बिजली की इस्त्री में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा होता है। इससे अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोध होता है, उसे उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता। इस्पात की उचित आकार के आवरण के अंदर रखा जाता है। जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रभावित होती है तो गर्म हो जाता है, इससे आवरण भी गर्म होता है और जो कपड़े को प्रेस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, इनमें से कौन सा सबसे सशक्त
स्कंद है मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड या बेरियम क्लोराइड। तो ऑप्शन सी आएगा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबसे सशक्त संगंधक एल्यूमिनियम क्लोराइड है। इसका ऋणावेशित बल की प्रति धनायन और स्कंद प्रभाव का बढ़ता है। सोडियम है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 है प्रति अम्ल प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाले क्षारक होता है कैल्शियम ट्राइऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, सिल्वर डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का प्रयोग प्रति अम्ल एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। यह पेट के अम्ल को निष्क्रिय करता है और रेचक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 113 में से कौन सी धातु है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा, लोहा, जस्ता और सीसा। तो ऑप्शन ए राइट होगा तांबा। हाँ देखो, प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। यह एक संक्रमण तत्व है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 114 है में से पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है चारकोल, ग्रेफाइट, गंधक या फास्फोरस या फिर ग्रेफाइट। पेंसिल को ग्रेफाइट बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। कार्बन का अप्रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 115 ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। वोल्डर वाल्स बलों द्वारा या धात्विक आवरण द्वारा या फिर आयनी आवरण द्वारा या संयोजी आवरण द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट है वोल्डर वाल्स बलों के द्वारा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाने पर वोल्डर वाल्स बलों का प्रयोग किया जाता है। वोल्डर बल एक क्षीण स्वभाव का संयोजी रासायनिक बंध होता है और योहानिस डीट्रिक वांडर वाल्स नामक वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम वांडर वाल बल पड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 है निम्न से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? इंडियम है, जर्मेनियम है, गंधक है, ग्रेफाइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ग्रेफाइट। ठोस स्नेहक ऐसे पदार्थ है जो ठोस अवस्था में होने के कारण दो सतहों के बीच घर्षण को कम करते हैं। और ग्रेफाइट मिलिडेनम या डाइसल्फाइड और टंगस्टन डाइसल्फाइड प्रमुख ठोस स्नेहक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है हीरे का एक ग्रेडेड कैरेट किसके बराबर होता है? 100 मिलीग्राम की, 150 मिलीग्राम है या फिर 200 मिलीग्राम है, 250 मिलीग्राम है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 200 मिलीग्राम है। ठीक है ना। हीरे का एक कैरेट 200 मिलीग्राम 0.2 ग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 118 है धातुओं में इनमें से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? भंगुरता, चालकता तो या फिर तन्यता या फिर अघातवर्तता। तो ऑप्शन आएगा भंगुरता। देखिए, रासायनिक तत्वों का वर्गीकरण करते समय आवर्त सारणी में तत्वों को 3 श्रेणियों में बनाया जाता है। धातु, अभ्रक, अधातु, उपधातु। ठीक है। अधातु और उपधातु है। अधातुओं का प्रमुख गुणधर्म अभंगुरता ब्रिटलनेस होता है जो अम्लता ठोस अधातुओं का गुणधर्म है। क्वेश्चन नंबर 119 है कास्ट स्पिरिट क्या होता है? मेथिल अल्कोहल है या फिर एथिल अल्कोहल है या ब्यूटिक अल्कोहल है या प्रोपिल अल्कोहल है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल या मैथिक अल्कोहल CH3COH को ही कास्ट स्पिरिट कहते हैं। मैग्नीशियम वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक से या फिर एविस्टोन से या फिर टेल से या फिर यहाँ पे स्टील राइट से। तो ऑप्शन बी राइट होगा एविस्टोन से। अग्निस्ट में वस्त्र एविस्टोल्स से बनाए जाते हैं। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। किसी औद्योगिक के क्षेत्र में अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जनों के कारण होता है। इसमें SO2 होता है, इसमें SO2 होगा और इसमें NO2 भी होता है। ठीक है।
ये आपको याद रखना है। उत्सर्जन के कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रिक और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जल के अणुओं के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक साधारण के कारण होता है? CO2, SO2, NO2, यहाँ पे ओजोन धूल या फिर H2O, H2O या फिर CO। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। SO2, NO2 मैंने बताया था ना अभी, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और NO2 जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 123 है उत्कृष्ट धातु में को घोलने के लिए इनमें से एक का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड का या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या सल्फ्यूरिक एसिड का या फिर एक्वा रेजिया का? तो एक्वा रेजिया आएगा। उत्कृष्ट धातु वे धातु होते हैं जो जल ऑक्सीजन इत्यादि से क्रिया नहीं करते हैं। इसको घोलने के लिए एक्वा रेजिया को 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रवण धुल जाता है और जो कि जल, ऑक्सीजन और अम्लों में अघुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 124 है एक्वा रेजिया उस आयतन में 1:3 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? देखो 1:3 में देखा जाता है HNO3 या HCl का या HNO3 सांद्र H2O का या फिर तनु HCl और सांद्र HNO3 का या HCl सांद्र HNO3। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। सांद्र देखा जाता है HNO3 1 होता है और 3 भाग है HCl का। देखो एक्वा अम्लराज और एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है, प्रायः 1:3 के अनुपात में मिश्रण हो जाता है अम्लराज और एक्वा रेजिया द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है। क्वेश्चन नंबर 125 है सल्फ्यूरिक अम्ल है एक क्षारीय है, क्षारकी है या फिर यहाँ पे द्विक्षारकी है या फिर त्रिक्षारकी है चतुर्थारकी? तो ऑप्शन बी राइट है द्विक्षारकी। देखो अम्ल क्षारक में अम्ल HCl और द्विक्षारकी अम्ल H2SO4 त्रिक्षारकी H3PO4। क्वेश्चन नंबर 124 है क्वेश्चन 124 है फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है। तो 100 डिग्री सेल्सियस परमाणु है, 80 डिग्री सेल्सियस परमाणु है या फिर 60 डिग्री सेल्सियस परमाणु है या फिर 40 डिग्री सेल्सियस परमाणु। देखो यहाँ पे 100 कार्बन, सॉरी यहाँ पे 100 कार्बन, 80 कार्बन, 60 कार्बन, 40 कार्बन। तो ऑप्शन 60 कार्बन। फ्लोरीन मतलब 60 कार्बन 60 का एक अपरूप है। इसे बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। और फ्लोरीन 2 वर्ष 1995 में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.K. स्मेली और उनके सहकर्मियों द्वारा बनाया गया था। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1996 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ओके, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है कंप्लीट अच्छे से देख लीजिए। ये हमारा 7th पार्ट था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। साइंस हमने पढ़ाई अभी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।